अस्सलामुअलैकुम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 3 का। और इसके स्टेटमेंट है व्हाट आर द एक्स कंपोनेंट एंड द वाई कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन इफ इट्स डायरेक्शन इज 250 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 7.3 मीटर्स। इसको इस तरह समझने की कोशिश करें। हमारे पास एक्स वाई प्लेन है और इसके अंदर वेक्टर पड़ा हुआ है और उसका एंगल कितना बना हुआ है 250 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज। तो काउंटर क्लॉकवाइज 250 डिग्रीज। अगर हम स्टार्ट ले लें यहां से, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, यह है पॉजिटिव वाई एक्सिस और यह है नेगेटिव वाई एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसका एंगल कितना बन रहा है काउंटर क्लॉकवाइज 250 डिग्रीज। अगर हम यहां पर आएंगे जिस तरह के यू, एंगल बन जाएगा 90 डिग्रीज। यहां पर पहुंच जाएंगे तो ये एंगल बन जाएगा 180 डिग्रीज। तो 150 डिग्री इसके अंदर कहीं पे होगा यहां पर, तो अंदाजे से है लेकिन यहां तक कोई एंगल बन रहा होगा। तो ये एंगल है। अब यहां पर ये एंगल बन रहा है 250 डिग्रीज। तो अब इस वेक्टर के, इसको अगर मैं वेक्टर ए का नाम दे दूं, इस वेक्टर ए के हमने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। तो अगर हम यहां पर इसको देखें, यू कर लें कि यहां पर इसके टिप से यहां पर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये एक कंपोनेंट बन जाएगा जिसका हम y कंपोनेंट कहेंगे और ये इसका x कंपोनेंट बनेगा, ये x कंपोनेंट बनेगा। अब इनके वैल्यूज हम किस तरह से फाइंड करते हैं? तो फर्स्ट पार्ट है पार्ट ए। तो पार्ट ए में हम क्या करते हैं कि इस कैपिटल ए का नाम दिया इस वेक्टर को, तो इसका x कंपोनेंट ax विल बी इक्वल टू a cos थीटा। तो a की वैल्यू हमें गिवन है, ये जो वेक्टर है वेक्टर a, इसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 7.3 मीटर्स हमें गिवन है, जो कि यहां पर है। तो 7.3 मल्टीप्लाइड बाय cos 250। तो कैलकुलेटर की मदद से हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा -2.5। ax हमारे पास क्या आ गया 2.5 मीटर्स। अब y कंपोनेंट फाइंड करेंगे। बी पार्ट में y कंपोनेंट है, तो a y इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो यहां पर आ जाएगा a 7.3, थीटा है 250। तो ये आंसर आएगा हमारे पास -6.9 मीटर्स। तो ax यानी x कंपोनेंट और y कंपोनेंट हमने इनके फाइंड कर लिए। तो यहां पर आपको नजर आए कि ax कंपोनेंट भी नेगेटिव है और y कंपोनेंट भी नेगेटिव है, क्योंकि अगर आप एक्स वाई प्लेन में देखें तो ये जो हमारा वेक्टर है ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट और ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारा जो वेक्टर है ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखें, ये जो एक्स कंपोनेंट है इसके डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये देखेंगे इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है वाई कंपोनेंट, और ये क्या है, ये भी नेगेटिव है। तो लिहाजा यहाँ से मैथमेटिकली भी कंफर्म हो रहा है कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों क्या है, नेगेटिव है।